सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट 11th क्लास केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, विच इज़ योर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और ये लेसन प्योरली बेसिक है फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक जे एडवांस एंड नीट। और आज मैंने जो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस लिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दीज आर MCQs विच आर डू और डाई, यू मस्ट डू दीज क्वेश्चंस। और ये सिर्फ 20 क्वेश्चंस मैंने ऑप्ट किए हुए हैं जो सिर्फ आपके लिए है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं, लगभग 30-40 और क्वेश्चन है, वो आपको PDF में मिल जाएंगे फॉर योर प्रैक्टिस। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जिसमें आपको फर्स्ट NCERT के फर्स्ट पेज से लेकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट पेज तक में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब इसमें दिखेंगे आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, IUPAC। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो वर्ड आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, दिमाग में जो आता है वो आता है IUPAC। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम? 3-ethyl 4,4-dimethyl heptane, 4,4-dimethyl 3-ethyl heptane, 5-ethyl 4,4-dimethyl heptane, 4,4-bis methyl 3-ethyl heptane। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो जब कोई IUPAC आपको पता करनी हो कि ये सही है या गलत है, उसके लिए आपको IUPAC के कुछ रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, पहली बात, इसमें बिस तो होने से वाला पार्ट होने सकता है। बिस हमेशा तब आता है जब कोई भी बेंजीन वाला कंपाउंड, यानी कि जैसे बेंजीन सब्स्टिट्यूट कंपाउंड जैसे क्लोरोफिनाइल, ठीक है, फ्लोरोफिनाइल, ओके, लाइक इथाइल फिनाइल, ऐसे ग्रुप जब एक से ज़्यादा होते हैं तो बिस 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, टेट्राकिस 4 के लिए लगता है। तो जो फोर्थ ऑप्शन तो है नहीं। बाकी 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो पहले अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो नाम दिया 3-ethyl 4,4-dimethyl heptane। देखिए 3-ethyl 4,4-dimethyl heptane, ये वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है 4,4-dimethyl 3-ethyl heptane। तो बेटा इसके लिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहला है 3-ethyl 4,4-dimethyl heptane। तो पहले हेप्टेन बनाइए, 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या कहा है 3-ethyl, तो ये यहाँ से 3-ethyl ले लिया, C2H5, और 4 पर 2 मिथाइल। ठीक है, देखते हैं ये स्ट्रक्चर सही है या नहीं सही है। नेक्स्ट देखिए, ये स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब आप काउंटिंग करते हैं तो हम वहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं जहाँ पर ब्रांचिंग, ठीक है, ज़्यादा हो। अगर आप यहाँ से चलते हो, देखो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे क्या ब्रांच, यहाँ से क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और अगर हम यहाँ से चलते तो 1 2 3 4 5, तो 4 पे 2 बार, 5 पे 1 बार, तो यह आता 4 4 5, यानी कि 13। यहाँ से चले तो आता है 1 2 3 3 और 4 पे 2 बार, तो यह आता 11। तो ये इट कैन बी करेक्ट। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पर क्या कहा हुआ है 4,4-dimethyl 3-ethyl heptane। आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना है, पहले हेप्टेन बनाइए। ठीक है, अब ये क्या 4,4-dimethyl, तो 1 2 3 4 4,4-dimethyl, फिर 3-ethyl। ठीक है, ओके, ये दिया हुआ है। ओके, अब इसके बाद फिर क्या होगा 5-ethyl, यहाँ से यही नाम है 5-ethyl। अब देखो यहाँ पर सबके स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है, आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सी IUPAC से बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे करेंगे अब हम, अगर हम काउंटिंग यहाँ तो यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4, काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4। ठीक है, कोई ये नहीं होगा कि काउंटिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी। अब हमें यहाँ पे लेके चलना है, यहाँ पे इथाइल है, इसका लेटर है E, और मिथाइल इसका लेटर है M। ठीक है, तो आपको चलना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकली कि अल्फ़ाबेटिकल में क्या हो रहा है, ABCDE। ठीक है, तो नाम क्या आ रहा है 3-ethyl 4,4-dimethyl 3-ethyl 4,4-dimethyl heptane। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3-ethyl 4,4-dimethyl heptane, यानी कि फर्स्ट। ठीक है, कुछ किताबों में सेकंड भी दिया हुआ है कि 4,4-dimethyl और 3-ethyl heptane होना चाहिए। वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वो डी लेटर को प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमेशा प्रेफरेंस किसको मिलता है, E को मिलता है। तो यहाँ पर आएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा, द IUPAC नेम फॉर CH3CO, ये देखो दिया CH3 CO CH2 CH2 COOH, क्या होगा, तो काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी। अब आप नेमिंग कर सकते हो। पहले यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या दिया होगा, 1-hydroxypentane 1,4-dione 1,4-dioxopentanol 1,4
1 कार्बोक्सी ब्यूटेन 3 और 4 ऑक्सोपेंटोनिक एसिड। तो देखो बेटा इनमें सबसे मेन ग्रुप ये है, तो यहाँ पे आएगा 4 ऑक्सोपेंटोनिक एसिड, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका 4th। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द IUPAC नेम फॉर दिस। अब देखें यहाँ पे क्या दिया, बेंजीन वाला दिया है। पहले पे क्या दिया आपको Cl, फिर दिया आपको NO2 और फिर दिया आपको CH3। तो IUPAC नेम फॉर दिस क्या होगा, तो देखो बेटा काउंटिंग तो ऑब्वियस यहाँ से होगी 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब आपको यहाँ पर देखना कि यहाँ पे जो IUPAC बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे जब हम IUPAC की बात करेंगे तो देखो 1 पर क्लोरो है, 2 पर नाइट्रो है, 4 पर मिथाइल है। तो ABCD में सबसे पहले क्या आता है, देखो यहाँ पर, तो ABCD में सबसे पहले क्या आता है क्लोरो C, तो 1 पर क्लोरो आ जाएगा, फिर MN, फिर मिथाइल आ जाएगा, फिर आ जाएगा नाइट्रो। तो यहाँ पर जो आपका नाम आएगा वो आएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका, देखो पहला ऑप्शन दिया 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, गलत। दूसरा दिया 1 क्लोरो 4 मिथाइल, तो ये सही है। तो थर्ड का आएगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, चलो जी 4th क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन डिपेंड ऑन, 4th क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन atom depend on the state of hybridization in which the following compound the carbon atom with asterisk is most electronegative। तो देखिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp होता है, फिर sp2 होता है, फिर sp3 होता है। यानी द कार्बन विद 2 सिग्मा बॉन्ड, द कार्बन विद 3 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन विद 4 सिग्मा बॉन्ड। तो आपने देखना यहाँ पे कौन से कार्बन में 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर आप ध्यान से देखो पहले में CH3 CH2 CH2 के स्टार आ रहा है, तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अगला देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH आ रहा है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, अगला देखिए थर्ड में CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH आ रहा है, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और फोर्थ में देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 स्टार, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आंसर देना, हो सकता है एक से ज़्यादा भी ऑप्शन सही हो। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका थर्ड। ठीक है, क्योंकि देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये सिग्मा, तो देखो 2 सिग्मा आ गए, 2 सिग्मा क्या होता है sp होता है, और इसी का स्टार दिया हुआ है, एस्टेरिक कहते हैं इसको। 5th क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर इज नॉट पॉसिबल। इनमें से किस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पॉसिबल नहीं होता। देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तब पॉसिबल नहीं होता जब भी फंक्शनल ग्रुप अपना नेचर चेंज ना करे, जैसे OH एल्कोहल से ईथर, ईथर से अल्कोहल। ठीक है, एल्डिहाइड से कीटोन, कीटोन से एल्डिहाइड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर, एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड से आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कौन कौन से शो करते हैं ये भी समझ लो। CN शो करेगा क्योंकि वो NC में चेंज हो जाता है, COH शो करेगा क्योंकि वो CO में चेंज हो जाता है, CO में CHO में चेंज हो जाता है। ठीक है, अल्कोहल ईथर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं जो कि अपना फंक्शनल ग्रुप चेंज कर सकते हैं। इनके अलावा कोई और आ जाता है तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो नहीं करेगा। तो इसमें आप देखो क्या क्या है, अल्कोहल करेगा, एल्डिहाइड करेगा, एल्काइल हैलाइड नहीं करेगा, साइनाइड करेगा। तो यहाँ पर थर्ड है। चलो जी 6th क्वेश्चन, द फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड एसेंशियल ऑयल। दीज आर जनरली insoluble in water at room temperature but are miscible with water vapor in vapor phase. A suitable method for the extraction of these oil from the flower is distillation, crystallization, distillation under reduced pressure, steam distillation। तो देखो बेटा सबसे पहली बात, कोई भी एसेंशियल ऑयल जो फ्रेगनेंस देता है वो वॉलेटाइल होता है। ठीक है, वॉलेटाइल वाले को कैसे हम, वॉलेटाइल वाले को डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते, स्टीम डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन से हम कर सकते हैं क्योंकि क्या होता है स्टीम डिस्टिलेशन में जो क्या कहते हैं टेम्परेचर हम देते हैं उसमें क्या होता है, जो उसकी इम्प्योरिटी होती है वो वेपराइज नहीं होती, लेकिन जो प्योर ऑयल होता है वो वेपराइज हो जाता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा स्टीम डिस्टिलेशन। ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ अ कोर्ट केस, ध्यान से सुनना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे कॉम्पिटिशन टाइप। द जज सस्पेक्टेड दैट some changes in the documents had been carried out. He asked the forensic department to check the ink used at 2 different places. According to you, which technique can give the best result? इनमें से कौन सा, देखो जब भी कलर वाला केस आता है, ठीक है, तो उसमें TLC यूज़ होता है, दिस इज विच इज़ कॉल्ड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके, सिर्फ क्रोमेटोग्राफी नहीं कर सकते क्योंकि क्रोमेटोग्राफी में फिर रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। तो अगर कहता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी नहीं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बिल्कुल नहीं, डिस्टिलेशन नहीं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, 2 कलर के बीच में एक लाइन बन जाती है, बहुत ही बारीक लाइन जो क्या कहते हैं डिफ्रेंशिएट करती है, जैसे लाइट ब्लू एंड नेवी ब्लू में फ़र्क पता चल जाएगा। ओके, तो इसमें आएगा TLC यानी कि 4th। 8th क्वेश्चन, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एड्सॉर्प्शन, पार्टीशन, सॉल्विटी, वॉलेटिलिटी। तो देखो बेटा जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं, पार्ट अलग हो जाते हैं।
जैसे अगर आप उसमें ब्लू और ग्रीन इंक डालते हो तो और उसको किस में डालते हो, सॉल्वेंट में डालते हो, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है वो ब्लू और ग्रीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसमें जो जो सॉल्यूशन होंगे वो अलग हो जाएंगे, तो उसमें आएगा पार्टीशन। तो 8th में आएगा आपका पार्टीशन यानी कि सेकेंड। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटाइन, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ध्यान दो डिक्रीजिंग यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो सबसे पहले दिमाग में रखो, देखिए ये सारे क्या है कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन में टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, यहाँ तो सारे सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में देखा जाता है कि हाइपर कंजुगेशन कितना हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट को देखो तो यहाँ पर दिया CH के ऊपर प्लस फिर CH3, यहाँ पर 6 सिग्मा पाई बॉन्ड बनेंगे। दूसरे में देखें तो CH प्लस फिर OCH3 आ गया। अब देखो ध्यान दो OCH3, तो यहाँ पर OCH3 में क्या होता है, देखिए OCH3 में O पे क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, O पे क्या है, लोन पेयर है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कंजुगेशन करेगा एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड के। सिग्मा बॉन्ड टाइटली बॉन्ड होता है, ठीक है। CH प्लस में जो CH3 के साथ जो CH प्लस के साथ CH3 है उसमें क्या सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड टाइटली बॉन्ड होता है, तो उनका कंजुगेशन थोड़ा लेट होगा, लेकिन जो फ्री लोन पेयर होगा उसका कंजुगेशन क्या होगा, फास्ट होगा। और थर्ड में अगर आप देखो तो CH प्लस के साथ CH2 है राइट साइड पर, तो वहाँ पर से 2 ही हाइपर कंजुगेशन होते हैं। तो देखिए सबसे फास्ट होगा सेकंड में, फिर होगा फर्स्ट में और फिर होगा थर्ड में। तो सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, तो देखो कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट, तो 9th में आएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। चलो जी 10 में आते हैं, करेक्ट IPSC ऑफ। अब इसमें देखो क्या IPSC दिया हुआ है, CH C2H5 CH C2H5 CH3, तो ऑब्वियस है यहाँ पर C2H5 को 2 बार खोल दोगे आप तो यह आ जाएगा 3,4 डाइमिथाइल 3,4 हेक्सेन, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन आ जाएगा, तो यह आएगा सेकेंड। नेक्स्ट आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन एटम विद एस्टेरिक एक्सपेक्ट टू हैव ए ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज, किस में ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो ग्रेटेस्ट नेगेटिव चार्ज होता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी sp हाइब्रिडाइज। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। sp3 मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। तो देखो पहले में देखें तो कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, बिल्कुल सही है। दूसरे में देखें तो कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, बिल्कुल सही है। तीसरे में देखें तो सिग्मा बॉन्ड सही है, चौथे में चारों में 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब देखना है कि किस में चारों सिग्मा बॉन्ड सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। देखो पहले केस में अगर आप देखो तो यहाँ पर हिसाब किताब क्या हो रहा है कि Cl आ रहा है, Cl आ गया, ठीक है, तो वहाँ का प्लस बॉन्ड रहेगा क्योंकि Cl क्या करेगा, सिर्फ CH2 के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। लेकिन अगर आप सेकंड में देखो तो यहाँ पे Mg आ गया, Mg क्या मेटल है जो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तीसरे में देखो Br आ गया, ये भी होगा। और चौथे में देखो CH3 आ गया, ये नहीं होगा। तो इन सब में सबसे ज़्यादा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो होगा आपका फर्स्ट, क्योंकि Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लस चार्ज को बनाएगा उसके ऊपर, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच होगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। पहले में Cl है, दूसरे में मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज कम, पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा। थर्ड में Br वो भी पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। तो अगर उसके ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें ऑर्डर था 1 देन थर्ड देन आपका होता सेकंड एंड देन होता फोर्थ। तो इसमें सबसे टॉप पर फर्स्ट है। 12th क्वेश्चन देखो, आयनिक स्पीशीज आर स्टेबलाइज बाय डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक आयन इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए जी, पहला दिया CH3COO नेगेटिव, दूसरा दिया ClCH2CO नेगेटिव, फिर F। देखो बेटा कोई भी कार्बोक्सिलिक आयन कब स्टेबल होता है जब उसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अटैच होता है, ठीक है। देखो जैसे ये है, ये होता है, ऐसा होता है, ये यहाँ जाता है, ठीक है। अगर ये खींच रहा है इसको, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे चला गया और ये टूट के यहाँ चला गया, तो अगर ये खींच रहा है तो ये क्या करेगा, इस कार्बन को और ज़्यादा क्या करेगा, प्लस कर देगा। तो ये प्लस होने की वजह से इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जितना पार्ट माइनस आइफाइड ग्रुप होगा उतना ही ये कार्बोक्सिलिक क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसमें F ज़्यादा है, फोर्थ में होगा, तो फोर्थ ही। 13 क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन में क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप। ओके, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉलोइंग एडिशन। इनमें से क्या चीज़ बनेगा, देखो दिया हुआ CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H प्लस, तो क्या होना, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बेनाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और प्राइमरी कार्बेनाइन। तो देखो बेटा ये दिया है आपको CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस। देखो जब कभी यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जब ये अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूट जाता है, तो ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे जाएगा प्लस, ठीक है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन यानी कि थर्ड। आगे आते हैं,
4th पे 14 पे कोवलेंट बॉन्ड अंडरगो फिशन इन 2 डिफरेंट वे द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग हेट्रोलिटिक फिशन ऑफ CH3Br इज हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रोलिटिक फिशन क्या होता है? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक एटम पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इनमें से कौन सा CH3Br में दिखा था? देखो बेटा CH3Br का क्या हिसाब किताब होता है, ये इलेक्ट्रॉन तो पूरा ले लेता है, तो यहाँ पर आता है CH3+, यहाँ आता है Br नेगेटिव। तो अब ये जिसमें होगा वही होगा राइट आंसर। तो इसमें आप देख रहे होंगे सेकंड, तो इसमें क्या आएगा आपका सेकंड का, इसमें होगा आंसर, ठीक है। तो ये होगा सेकंड। 15 क्वेश्चन देखो, एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन प्रोसीड इन 2 स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज द अटैक ऑफ H+ आयन टू पोर्शन विच कैन बी शोन एज। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा H+ का अटैक होता है। और ध्यान से देखो, जब कभी कोई H+ अटैक करता है, ठीक है, तो उसका एरो उसकी तरफ नहीं जाता जिस पर अटैक कर रहा है, जिस पर अटैक कर रहा है उसका एरो उसकी तरफ आता है। यानी कि देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, H+ का एरो C की तरफ जा रहा है, ये अब नहीं होगा। सेकंड केस में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का एरो H+ ये होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है, तो वो जल्दी अटैक करता है। थर्ड में प्लस जा रहा है डबल बॉन्ड पे, नहीं ये नहीं होता। चौथा ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबल, नहीं, तो इसमें सेकंड है। तो 15 का आंसर है सेकंड। 16 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स ऑल द कार्बन एटम इन द सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। किस में हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें आप इसमें सिग्मा देख लो। पहले केस में कार्बन में 2 सिग्मा है, अगले में 2 सिग्मा है, तीसरे में 2 सिग्मा है, ठीक है। तो पहला में तो सारे सेम है, दूसरे में नहीं, एक में 4 सिग्मा है, एक में 2 सिग्मा है, इसमें नहीं होगा। थर्ड में देखो, एक में 3 सिग्मा है, एक में 2 सिग्मा है, फिर 3 सिग्मा, नहीं। चौथे में देखो, एक में 3 सिग्मा है, अगले में 3 सिग्मा, फिर 3, तो ये पहला चौथा है, फर्स्ट एंड फोर्थ। चलो जी, हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व डी लोकलाइजेशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, सिग्मा जो होते हैं वो CH बॉन्ड के साथ ओवरलैप करते हैं, ठीक है। CH सिग्मा बॉन्ड के साथ ओवरलैप करते, जो CH के सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अनसैचुरेटेड सिस्टम मतलब कार्बन प्लस चार्ज हो सकता है, ठीक है, और फ्री रेडिकल भी हो सकता है वो, या डबल बॉन्ड हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा ऑफ अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम, बिल्कुल सही, ये भी हो सकता है, जैसा भी मैंने कहा। पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, नहीं, ऐसा नहीं होता। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये भी नहीं होता। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड। चलो जी, अब आते हैं हम आपके 18 क्वेश्चन में। 18 क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज़, ठीक है, बिल्कुल ऐसे होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज़ ही होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। आगे वो क्वेश्चन देख लो अपने स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी है। BF3 NH3H2, नहीं, BF3 इलेक्ट्रोफाइल है, NH3H2 निक्लोफाइल है क्योंकि लोन पेयर होते हैं। AlCl3 SO3 NO2+, यस ये है इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी। थर्ड में देखो NO2+, CH3+, CH3CO+, ये भी है। फोर्थ में देखो C2H5, C2H5 माइनस C2H5+, नहीं, तो इसमें आया सेकंड एंड थर्ड। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें का है, एक ये आपके सामने मैं 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 स्ट्रक्चर दिए हैं, इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस बनते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से ना, ये MCQ भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन वाले। तो पहला दिया CH3 CH2 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 CHO, दूसरा दिया CH3 CH2 CH2 CO CH3, तीसरा दिया CH3 CH2 CO CH2 CH3, चौथा दिया CH3 CH CH3 CH2 CHO। जरा ध्यान से देखो, वो कह रहा है इनमें से कौन सा पेयर पोजीशन आइसोमर है। तो देखो बेटा, पोजीशन क्या होता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज होता है उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो पहला एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है, तीसरा कीटोन है, चौथा एल्डिहाइड है। तो देखो फर्स्ट और फोर्थ तो होंगे नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, वो हमेशा एंड पे होता है, ठीक है, टर्मिनल ग्रुप होता है। तो सेकंड एंड थर्ड, तो इसमें सेकंड एंड थर्ड, यानी कि 19 का जो है फर्स्ट एंड सेकंड, नहीं, सेकंड थर्ड, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। अगला का है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, नॉट फंक्शनल ग्रुप, इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर आप कहते हो फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। सेकंड एंड थर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेकंड एंड फंक्शनल ग्रुप सेम हो रहे हैं, ठीक है। और कौन सा नहीं है, फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या कहना, यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं है, यानी कि थर्ड, और सेकंड थर्ड नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो ये है जी आपके कुछ क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
बाकी और भी क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं आपके उसमें PDF में, तो आप उसमें से देख के डाउनलोड कर लेना, सॉल्व करना, एंड वर्क हार्ड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम, एंड गॉड ब्लेस यू।